The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फिनाइल कीटोयूरिया एंड थैलेसीमिया। ये दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर दैट if you are preparing for UGC NET examination in forensic science and criminology, we have classes in our official application, so you can join these classes. And if you are preparing for DUET PG examination, DUMSC entrance examination in forensic science, you can join our crash course, a revision course. So उस पे आप फटाफट रिवाइज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा कुछ अवेलेबल है। सो जॉइन आवर क्लासेस एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। सो जो DUET PG का एग्जामिनेशन है, इट्स ऑन 18th October and NET examination is on 14th October forensic science के बच्चों के लिए. So you can even join a NET forensic science and NET crash course. It's a 1-month course and you have everything in this: video lecture, PDF, study material, mock test, previous year question paper, everything. So इसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड आप 14 अक्टूबर तक अपनी पूरी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपनी रिवीजन को पॉलिश कर सकते हैं। तो डू जॉइन अवर क्लासेस। आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट्स अबाउट फिनाइल कीटोयूरिया। सो फिनाइल कीटोयूरिया इज अ जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर। सो व्हेन आई से जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। यही हमें नहीं होने देना है। बट फिनाइल कीटोयूरिया इज एन इनबॉर्न एरर, मतलब जन्म से ही ये एरर होता है मेटाबॉलिज्म में। सो जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो ब्रेकअप रिएक्शंस एंड मेकअप रिएक्शंस, सो ऑल टुगेदर इट इज मेटाबॉलिज्म। और ये इनबॉर्न एरर है, मतलब बच्चे को जन्म के साथ ही ये एरर होता है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जितनी भी जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो बाय बर्थ डिफेक्ट आते हैं उन सभी बच्चों में। सो इट इज एन इनबॉर्न एरर एंड इट ऑल्सो इनहेरिट एज ऑटोसोमल रेसेसिव। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। सो रेसेसिव ट्रेट जब भी होता है तब ये अच्छी बात होती है कि रेसेसिव ट्रेट है, तो अगर कोई डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो ये बीमारी नहीं होगी। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड phenylalanine into tyrosine. ओके, सो ये कैसा ट्रेट है? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल है मतलब XY क्रोमोसोम्स में अटैच्ड नहीं है। ये अदर जो 22 क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपकी बॉडी में, उनमें अटैच हो सकता है, दैट टू विद अ रेसेसिव ट्रेट। इसमें क्या होता है, ये डिफेक्ट क्या होता है फिनाइल कीटोयूरिया का? एक एंजाइम इंडिविजुअल में मिसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिनाइल कीटोयूरिया है तो मेरी बॉडी में एक एंजाइम नहीं बनेगा जो कि अमाइनो एसिड फिनाइलानाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसाइन में। ठीक है, फिनाइलानाइन को टायरोसाइन में कन्वर्ट करता है। अब जब ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ फिनाइलानाइन इट इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। अब वो इकट्ठा होते जाएगा, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे कन्वर्ट नहीं होगा वो वैसे वैसे इकट्ठा होते जाएगा और क्या क्रिएट करेगा? फिनाइल पायरुविक एसिड क्रिएट करता है। ठीक है, एंड उसके डेरिवेटिव्स एंड जितने भी डेरिवेटिव्स है वो भी एक्यूमुलेट होने लगेंगे हमारी बॉडी में। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। अगर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लग गए तो मेंटल रिटार्डेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है, मेंटली वो पर्सन रिटार्ड होने लगता है। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर अब्जॉर्प्शन बाय किडनीज। एंड ये यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। क्या एक्सक्रीट होता है? फिनाइल पायरुविक एसिड। सो इट इज अ टाइप ऑफ एसिड एंड इट इज अ पुअर अब्जॉर्प्शन। इट shows kidneys shows poor absorption of these acids, so वो यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। बट सबसे ज्यादा बुरी बात ये होती है कि वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में बाय बर्थ एक डिफेक्ट आ गया है कि हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं बन रहा जो एक अमाइनो एसिड, जिसे हम कहते हैं फिनाइलानाइन। अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। फिर जो अमाइनो एसिड्स है वही एक्यूमुलेट होकर प्रोटीन बनाते हैं। सो अमाइनो एसिड, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी में। सो एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइलानाइन व्हिच कन्वर्ट्स इनटू टायरोसाइन, और ये नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है एंड यूरिन के थ्रू भी ये एलिमेंट एक्सक्रीट होता है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि हाँ ये बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। देन वी हैव थैलेसीमिया।
So thalassemia में it is an autosomal linked recessive blood disease. ये क्या है? It is a blood disease. खून की बीमारी है या ब्लड की डिजीज है. सो जिनको भी थैलेसीमिया होता है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंट जरूरत होती है. एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद दे हैव टू get a blood transfusion. So it is an autosomal linked recessive disorder. तो ये autosomal linked है मतलब 22 pairs of जो क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड है ना, XY क्रोमोसोम से अटैच्ड नहीं है. So it is autosomal linked recessive. This is autosomal linked recessive blood disease and it is transmitted from parents to offspring. जितनी भी genetic disorders हैं वो parents से बच्चों में जाएंगी ही जाएंगी when both the parents are unaffected carrier फॉर द जीन. जब दोनों ही पेरेंट्स अनअफेक्टेड कैरियर होंगे, मतलब मदर भी कैरियर है एंड फादर भी कैरियर है, या फिर जो हेटेरोजाइगस मदर एंड फादर हैं वो अगर कंबाइन करते हैं, अगर उनके गैमीट्स बनते हैं, उनके गैमीट्स कंबाइन करते हैं तो डिफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है. द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द this defect could be due to either mutation or deletion of ultimately resulting in reduced rate of synthesis of one globin chain, alpha and beta chain that makes up the hemoglobin. अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है एंड 2 बीटा चेन होती है. इन्हीं अल्फा बीटा चेन की हम बात कर रहे हैं. तो जब कभी भी किसी भी पर्सन को थैलेसीमिया होता है तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो सिंथेसिस है ये ग्लोबिन चेन की, दोनों में से कोई भी एक चेन हो सकता है जिसका सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होता है जो हीमोग्लोबिन बनाता है. दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. अब ये क्या क्रिएट करेंगे? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्रिएट करेंगे which result into anemia which is characteristic of this disease. अब क्या होगा? अनीमिया होगा. जब अनीमिया होता है तो मैंने वही बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है थैलेसेमिक लोगों को. थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन. तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके अल्फा चेन में डिफेक्ट आ रहा है या बीटा चेन में डिफेक्ट आ रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट in the particular chain we can classify it. ठीक है, हम अल्फा थैलेसीमिया उस थैलेसीमिया को बोलेंगे जब अल्फा चेन के बनने में डिफेक्ट आ रहा है एंड बीटा ग्लोबिन चेन में अगर डिफेक्ट आ रहा है तो हम उसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं. ठीक है, so here we have okay, alpha thalassemia is controlled by two closely related gene HBA1 and HBA2 on the chromosome number 16. Chromosome number 16 ये important है, याद रखना है. Each parent it is observed due to mutation और deletion. तो mutation भी different types का होता है, या तो addition हो गया किसी चीज का या तो deletion हो गया किसी भी एक बेस पेयर का या मल्टीपल बेस पेयर्स का, तो वो म्यूटेशन हो गया. तो ये डिलीटेशन म्यूटेशन की वजह से होता है. वन और मोर पेयर ऑफ दीज 4 जीन, इनमें से कोई भी अगर जीन डिलीट हो गया है, कोई पर्टिकुलर जीन डिलीट हो जाता है तो अल्फा चेन बनने में दिक्कत आती है, बीटा चेन बनने में दिक्कत आती है. ठीक है, the more genes affected the less alpha globin molecule is produced. While okay, जब अल्फा चेन में डिफेक्ट आता है, सो जब अल्फा चेन में डिफेक्ट आती तो अल्फा चेन नहीं बनती. when beta thalassemia controlled by the gene HBB and its situation 11th number of chromosome. तो अल्फा thalassemia chromosome number 16, beta thalassemia chromosome number 11 of each parent that occurs due to mutation of both the genes. So mutation हो रहा है यहाँ पे भी genes का. thalassemia differs from sickle cell anemia. अब आप ये सोचोगे कि इसमें भी anemia हो रहा है तो ये sickle cell anemia जैसा हो गया, but दोनों different है. sickle cell anemia is different and thalassemia is different. इसी वजह से sickle cell anemia and thalassemia, right? So it makes sense. सो यहाँ पे ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आ रहा है थैलेसीमिया में, एंड जो सिकल सेल एनीमिया है वो डीफॉर्म जो सिकल सेल एनीमिया है वो डीफॉर्म्ड ग्लोबिन चेन एंड डीफॉर्मिटी की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है. थैलेसीमिया में अल्फा बीटा जो चेन है वो प्रॉपर्ली बनती नहीं है हीमोग्लोबिन की. सो ये थैलेसीमिया हो गया. ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोम लिंक्ड है. अल्फा टाइप ऑफ जो थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोम नंबर 16 के डिफेक्ट की वजह से होता है एंड बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 के डिफेक्ट की वजह से होता है. So I hope everything is clear. Okay, so हमने थैलेसीमिया डिस्कस कर लिया, हमने phenylketonuria डिस्कस कर लिया, and yes, we are done with today's class. And if you want to join any of our classes, you can join the classes in our official application. So application की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. If you need any type of help, you can text us in WhatsApp support number, which again given in the description box. So do check that out. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.